वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं आपका DFCCIL एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो आपका ऑपरेशंस एंड BD है पोस्ट के लिए, इसके बारे में। और आपका जो है सो इसका मैं पूरी तरह से 100% कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूं। आप लोग जो है सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको DFCCIL का फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे जो भी लेक्चर्स डाला जा रहा है आपको जो है सो वो देखना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का मैंने अभी तक क्लास 1 और क्लास 2 अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो देख लेना, क्योंकि वो जो है सो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लेक्चर है। वो लेक्चर देखोगे तो आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखोगे और आपको जो है सो प्रॉपर नोट्स बनाना है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका रिवीजन टेस्ट सीरीज के बारे में। जैसा कि मैं अपने ऐप पे स्टूडेंट से प्रॉमिस किया हूँ कि जितना भी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे दिया जाएगा वो सारे टेस्ट सीरीज का आपको PDF भी मिलेगा और वो सारे टेस्ट सीरीज का आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा। और यही रीज़न है कि मैं किसी दूसरे का टेस्ट सीरीज प्रमोट नहीं करके खुद का टेस्ट सीरीज आप लोगों को देता हूं, ताकि आपका प्रिपरेशन जो हो वो 100% अच्छा हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको जो है सो उसका वीडियो लेक्चर्स मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा देता हूँ। तो ये सेट में आपका टोटल 24 क्वेश्चंस होगा। आपके बहुत सारे फ्रेंड कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में दीजिए, सर इंग्लिश में दीजिए। तो ये जो आपका सेशन है इसमें दोनों लैंग्वेज कवर किया जा रहा है। आप जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर लास्ट तक देखने के बाद आपको कमेंट करना है कि 24 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ये सेट आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2018 पे बेस्ड है, बट अपडेटेड है। मतलब 2021 का क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है, जहां जहां पे करंट अफेयर्स का था वहां पे। इसके बाद जो आपका सेट 2 आएगा वो आपका रहेगा 2016 का पेपर दोनों लैंग्वेज में। और इसके अलावा जितना भी सेट आपका आएगा टोटल का टोटल आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी आपका क्लास नोट्स PDF, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज का PDF, जो भी चीज़ चाहिए आपको ऐप पे आके सीरियसली पढ़ाई करना है। यही टेस्ट सीरीज में अभी आपका सॉल्व करने जा रहा हूँ। DFCCIL एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है आपका ऑपरेशंस एंड BD का, इसका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। इसी तरह से आपका कस्टमर रिलेशन, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, DFCCIL का जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, सारे का आपका वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। ठीक है, टेस्ट आपको देना होगा। ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, ऐसे करके आपको 25 प्लस टेस्ट यहाँ पे हर सेक्शन से मिलेगा। टोटल 150 प्लस टेस्ट आपको मिलेगा सेक्शनल, और 25 प्लस मिलेगा फुल। मतलब मोर देन 175 प्लस टेस्ट आपको मिलेगा। मेरा एम यही है कि अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका सिलेक्शन फिक्स। लेक्चर देखने के बाद आप लोग अपना PDF से भी क्विक रिवीजन करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे इस सेट में आपको 24 क्वेश्चंस है। यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइम है। तो ये तो चलो टेस्ट सीरीज के लिए ये टाइम है। 4 ऑप्शंस रहेगा, जिसमें आपका ओनली 1 आंसर जो है वो सही रहेगा, और सही पे आपका +1 और गलत पे -0.25। तो देखो और उसके बाद आप लोग कमेंट करना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑफ 31 मार्च 2020। अब यहाँ पे देखो, पेपर में तो आप 2016 या 17 तक पढ़े हो, लेकिन आपका एग्जाम तो 2021 में होने वाला है ना, तो आपको अपडेट रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 67,956 किलोमीटर। इसको मार्क किया होगे, और गलत भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन अपने हिसाब से चेंज कर दिया है और माइल्स में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन A भी सही है और आपका ऑप्शन B भी सही है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B। ठीक है, किलोमीटर है और इसको माइल में कन्वर्ट करोगे तो आपका इतना आएगा। इसका सारा डिटेल मैंने अच्छे से क्लास 1 के लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अच्छे से यहाँ भी समझ ही लो।
जैसे कि किलोमीटर में आपका 67,956 होगा ना, लेकिन 1 किलोमीटर में 0.6213 माइल होता है। तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका ये भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे? तो ये आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये रिवीजन सेशन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें जस्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। और जो थ्योरेटिकल आता है आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग वो देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कमोडिटी थ्रू फ्रेट ट्रैफिक फॉर इंडियन रेलवे? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है? तो आपको पता ही होगा, मालगाड़ी वगैरह में देखते होंगे सबसे ज़्यादा कोयला है ना, कोयला लेके जाया जाता है। तो सिंपल सा बात है ना, जो सबसे ज़्यादा लेके जाओगे उसी से अर्निंग आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कोयला। और थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे बस मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, इसको आप लोग बस याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है वो स्वर्णिम चतुर्भुज का आप लोग नाम जानते होंगे, है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ता है। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्ड आपको थ्योरेटिकल लेक्चर में मिलेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा, यहाँ पे कोलकाता कह सकते हो, कोलकाता कह सकते हो। तो ये चारों को जोड़ता है, 4 महानगरीय शहरों को जोड़ता है, भारतीय रेलवे का चतुर्भुज बनता है और इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा 4 महानगरीय शहरों को जोड़ा गया है? तो आप बोलोगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित ट्रेन भार क्या है? व्हाट इज द प्रोपोज्ड ट्रेन लोड अंडर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? तो अगर आप लोगों ने ये लेक्चर देखा होगा मेरा क्लास 1 का, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। चलो फटाफट आप लोग कमेंट करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 13,000 टन। और कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे इस सेक्शन से क्वेश्चन आपका पूछा गया था 13,000 टन। यहाँ पे देखो, है ना। इसी तरह से ट्रेन लेंथ का पूछ सकता है, कंटेनर स्टैक का पूछ सकता है, विड्थ का पूछ सकता है, हाइट का पूछ सकता है। जब आप यहाँ पे ट्रेन लोड का पूछ चुका है तो ये सभी पूछ सकता है। तो ये सारा आपका थ्योरेटिकल सेक्शन में मैं कवर करता हूँ, इसीलिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सीरियली आपको देखना है। यहाँ पे बस मैंने आपको ये दिखाया है कि क्वेश्चन आपका कहाँ कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मतलब इन विच सिटी इज द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? तो ये आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1986। ये रिवीजन टेस्ट देने का मतलब ये है कि आप जो है क्वेश्चन देखो और आंसर टिक करो। मैं आपको कम से कम 500 प्लस MCQs करवाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL से। उसी तरह से 500 प्लस MCQs करवाने वाला हूँ आपका CRM से। उसी तरह से 500 प्लस MCQs करवाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से। उसी तरह से आपका 1000 प्लस MCQs करवा दूंगा जनरल साइंस से, और मैथ्स रीजनिंग तो आपका आता ही रहता है। अदरवाइज ऐप पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक मैम है जो रीजनिंग का आपका कवर करवा देगी। इतना सारा MCQs देखोगे ना तो गारंटी है कि आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर करके आओगे। आपको जो है यहाँ पे PhD नहीं करना है, आपको इतना ही पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड कि आप क्वेश्चन को बना करके
आ सको। मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट को वो और कुछ यूट्यूब चैनल वालों को भी कि जैसे वो CRM का आपका पढ़ा रहे हैं तो 500+ पेज का PDF दे देते हैं अपने बच्चों को। अरे भैया ये आपका MBA का कोर्स है, आपको यहाँ से सिर्फ 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आप इसके हिसाब से पढ़ो ना कि इसके हिसाब से, ठीक है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम मत करो और थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ आपको टेस्ट सीरीज पे भी और कंप्लीट कोर्स पे भी, ताकि अच्छे से कम मेहनत में अच्छा स्कोर आसानी से ला सको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। तो ये आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो ये है आपका बोगीबिल ब्रिज, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पे एक लाइन बस याद रखना कि ये बोगीबिल रिवर ब्रिज जो है ये आपका लॉन्गेस्ट रेल कम रोड, मतलब इसमें क्या है, रेल भी है, ट्रेन का पटरी भी है और रोड भी है, ठीक है। रोड आपका ऊपर में है और रेलवे का पटरी जो है, रेलवे लाइन जो है आपका वो नीचे में है इन इंडिया। और इसका लेंथ कितना है, 4.94 किलोमीटर। और ये किस रिवर पे है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। तो इतना सारा डिटेल्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नेम्स ऑफ 3 रेलवे इंजन दैट वेयर यूज्ड टू ड्रॉ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। तो थ्योरी तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ पे आपका सुल्तान, सिंध और साहिब ये तीनों है, सोहन नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के समूह बीच भारत में पहली यात्री ट्रेन चलाया गया है ना। तो ये आपको पता है कि सबसे पहला जो है सो पैसेंजर ट्रेन आपका कब चला था, 1854 में। कहाँ से चला था, तो ये आपका चला था मुंबई से थाने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई से थाने, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। चलो ये सिर्फ रिवीजन पर्पस से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2018 का जो रेलवे बजट आपका हुआ था उसके अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड द्वारा कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने का योजना है। हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस आर प्लान्ड टू बी रीडेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज पर द रेल बजट 2018। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 600। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इन सितंबर 2018 विच कंट्री रोल्ड आउट द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। अब ये 2018 का करंट अफेयर्स हुआ, बट ये स्टैटिक जीके भी है आपका, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ ना, तो ये अब हमेशा पूछ सकता है कि किस देश ने, इसको 1 मिनट के लिए हटा दो, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की। इसे इको फ्रेंडली ट्रेन बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जर्मनी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो राइट नाउ जो है आपका इसका सीट वैकेंट है, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ 12,000 हॉर्स पावर was built in April 2018 in which of the following railway factories was it built at। सिंपल सा बात है कि 12,000 अश्वशक्ति वाला भारत की पहली हाई स्पीड, फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है आपका अप्रैल 2018 में रेडी हुआ था। तो ये कहाँ पे बना था, तो ये आपका मधेपुरा में बना था। मधेपुरा कहाँ है, तो ये आपका बिहार में है और ये चलाया गया था आपका यूपी में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 14 है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन के सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आपका हावड़ा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से मैंने आपको दिखाया था करके कि हावड़ा में 23 प्लेटफॉर्म है, यही आएगा। पूछेगा आपका
ये नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के बेसिस पे है, और अगर लॉन्गेस्ट पूछेगा तो गोरखपुर करना। ठीक है, ये सारा जो आपको ये मैं कंटेंट एक मिनट दिखा देता हूँ। ये जो आप कंटेंट देख रहे हो ना, ये सब आपको पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल क्लास में, और ये PDF आपको ऐप पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, इसीलिए ये सीरियस बच्चों को दिया जाता है एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में अलग रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1924। इन विच ईयर वाज फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट, तो 1924। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो सारा का सारा प्रीवियस ईयर 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंख बंद करके सारे को रट्टा मारो। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया ना, गोरखपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, मेट्रो रेल को छोड़कर भारतीय रेलवे में कितने मंडल है। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग इसका गलत आंसर करते हैं। आपका जो है सो टोटल रेलवे जोन 18 है, याद रखना। लेकिन ये जो है सो इंक्लूडिंग है, यहाँ का आपसे एक्सक्लूडिंग पूछा है। तो जब आप मेट्रो को हटा दोगे तो आपका 17 बचेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। पहले ये क्वेश्चन जब आया था उस समय आपका 16 था, 2016 में आपका 16 था, लेकिन अब 2021 के हिसाब से याद रखना है तो 17, एक्सक्लूडिंग मेट्रो 17, और टोटल अगर पूछेगा तो 18 याद रखना। टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है, वहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे 17 दिख जाएगा। ठीक है, और सारा का सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह भी वहाँ पे दिख जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको पता ही होगा। अभी चेंज हो गया है, अभी आपका ये सुनीत शर्मा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है। तो ये आपका रेल व्हील फैक्ट्री है, तो ये आपका बेंगलुरु में है। अब कितना तरह का फैक्ट्री होता है, किस फैक्ट्री का कहाँ पे है, लोकेशन, सब कुछ आपको जो है सो मैंने थ्योरेटिकल क्लास में बताया हुआ है। यहाँ पे बस जितने भी लोग क्लास 1 और क्लास 2 देखे हो, आंख बंद करके रिवीजन करो और कमेंट करके बताना कि सर मेरा 24 आउट ऑफ 24 आ रहा है। जितने भी लोग का 24 आउट ऑफ 24 आएगा, मतलब आप लोग रिलैक्स रहो, चुपचाप इस चैनल को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपको कि 31 मार्च 2017 तक भारत के रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये डाटा हल्का फुल्का चेंज होता रहता है, लेकिन आप जो है सो इसी डाटा को याद रखना 7349। अगर एग्जाम में आएगा तो अभी के हिसाब से भी यही आंसर करने का कोशिश करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग एकोमोडेशन इन ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे की रेलों में बुकिंग करने का सामान्य अग्रिम आरक्षण अवधि क्या है। तो आप 120 दिन पहले जो है सो बुक कर सकते हो टिकट। डायरेक्ट याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। जितने भी लोग ये लेक्चर सीरियसली देख रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम का डेट अगर आएगा प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। अभी चूंकि स्टार्टिंग है इसीलिए मैंने प्राइस काफ़ी कम रखा हुआ है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करो, और मैंने वैलिडिटी भी 18 मंथ्स का दिया हुआ है। आपका हर डिमांड मैं यहाँ पे पूरा करने का कोशिश कर रहा हूँ। आपके डिमांड की वजह से लैंग्वेज देखो आपका दोनों है। कुछ लोग कमेंट करते हो सर एक अटेम्प्ट क्यों है, अटेम्प्ट इंक्रीज कर दीजिए। एक बार में दे के देखेंगे और रिवीजन करने का दोबारा से देखेंगे, नंबर आएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप लोग बोले हो कि सर टू अटेम्प्ट दीजिए, और मैंने आपको अपने तरफ से 5 अटेम्प्ट दिया हुआ है। अब क्या चाहिए बोलो, फास्ट सर्वर। इसके अलावा मैं अपने तरफ से आपको ये टेस्ट सीरीज का PDF दे देता हूँ, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा और क्वेश्चंस का जो है सो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा बोथ लैंग्वेज में। इस तरह से ये एक PDF है, सोच सकते हो आपको 175 प्लस PDF मिलेगा हर सेक्शन का, और ये सब आपको उसी ऐप पे मिलेगा, उसी कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय अकादमी शहर कहाँ पे है, मतलब इन विच सिटी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। ये आपका वडोदरा में है, और ये कहाँ पे है, तो ये आपका
गुजरात में है। काफ़ी सुपर इम्पोर्टेंट, देखो म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम हुआ, ये नेशनल एकेडमी हुआ, आपका जोन हुआ, उसका फैक्ट्री का लोकेशन हुआ, ये सारा उसका चेयरमैन हुआ, ये सारा तो है ना इम्पोर्टेंट। और क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि आपका आना ही आना है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। अब ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अभी मैंने एक इससे पहले चक्का वाला पहिया वाला करवाया था जिसका बेंगलोर था, और यहाँ पे देखो कोच फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन पूछ दिया, सोच सकते हो ना। और ऑप्शन भी देखो सब जगह कोई ना कोई फैक्ट्री है, तो इसीलिए आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। सेपरेट लेक्चर में इसका अलग से लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी फ्रेट रेवेन्यू वाज अर्न बाय इंडियन रेलवे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अब देखो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे, वहाँ पे आपको 2016-17 पढ़ोगे। यहाँ पे चूंकि मैंने अपने हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया ना, तो मैंने आपको चेंज करके अपडेट कर दिया है क्वेश्चन, है ना। और ये है आपका 1,16,634 करोड़, तो इसको याद रखना। और ये प्रीवियस मतलब ये 2020-21 है ना, तो 2019-20 का जितना था इससे ये आपका 3% मोर है, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जितना अर्निंग हुआ था उससे 3% मोर अर्निंग हुआ है आपका इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये आप कह सकते हो कि वन ऑफ द टॉप सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक जो स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ तक देख रहा है ना, मेरा भी आदत है सीरियस स्टूडेंट का बात मानना, तो जो स्टूडेंट यहाँ तक ये लेक्चर देख रहा है, आपको 2 काम करना है। एक कमेंट करना है कि 24 आउट ऑफ 24 आपका आया या नहीं, और दूसरा मैं अपने एंड से एक ऑफर देता हूँ, आपको सिर्फ ये बोलना है कि सर ऐप पे आके मैंने रिवीजन टेस्ट 1 का लेक्चर देखा है और मुझे टेस्ट सीरीज लेना है, या DFCCL का कंप्लीट कोर्स लेना है, या कुछ भी लेना है, मुझे आप डिस्काउंट दीजिए। तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मैं दूंगा। मैसेज करोगे, आपका जो नाम होगा आपके नाम का कोड बन जाएगा, और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मैं कूपन असाइन करके आपको मैसेज कर दूंगा। लेने से पहले मैसेज कर देना, नहीं तो फिर आपको जो है सो नॉर्मल प्राइस पे करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर फॉलो करो। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ CRM का लाने का, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।